आइए छोटा सा खंड गीत, कोई फंसने फंसाने वाला ना तो तर्ज है ना मर्ज है दादा, एक नई चीज भी आप सुनेंगे। और अभी आप बैठे हैं, आपकी फरमाइश मैं बिना कहे पूरी कर दूंगा, ये सुनिएगा। सुनिए। एक गीत कह रहा है क्या कि अगर मांग ले तू ये जानो जिगर, दादा कैलाश जी थोड़ा सुन लीजिएगा। अगर मांग ले तू ये जानो जिगर, तो हंस कर मैं दे दूं ये जान कर। हमारे आदरणीय दादा श्री कैलाश जी, आपकी तरफ से ये इन पंक्तियों पर 101 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, सुनिए। अगर मांग ले तू ये जानो जिगर, तो हंस कर मैं दे दूं ये जान कर कि हक दोस्ती का, कि हक दोस्ती का अदा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त की साय क्या हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। दादा जी, दादा श्री राम जी, राकेश दादा, भैया, बड़े भाई, भैया, एक घटना आपने पेपर में पढ़ी रही होगी, यही बगल राजधानी लखनऊ की बात है। लखनऊ की बात है कि वहां एक आर्मी के अधिकारी थे, रिटायर्ड, उनके पति पत्नी लखनऊ में रहते थे। ये सत्य घटना है, न्यूज में आई थी। और उनके 2 बच्चे थे, दोनों विदेश में नौकरी करते थे। दुर्भाग्य से उनकी पत्नी का देहांत हो गया, तो उन्होंने फोन किया अपने बच्चों के पास कि भैया तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है, अंतिम संस्कार में आ जाओ। तो छोटा बेटा अंतिम संस्कार में आया, तो पिता ने पूछा भैया तुम्हारा बड़ा भाई नहीं आया? तो छोटे बेटे ने जवाब क्या दिया? छोटे बेटे ने जवाब दिया कि पापा, बड़े भैया ने ये कहा है कि माँ खत्म हुई है, तुम चले जाओ, जब बाबूजी खत्म होंगे तो मैं चला जाऊंगा। काम माँ खत्म हुई है तो तुम चले जाओ, और जब बाबूजी खत्म होंगे तो मैं चला जाऊंगा। इनसे पूछो। जब इतनी बात उस एक पिता ने सुना, उसकी आंखों से आंसू झरझर झरने लगे। वो अपने कमरे में गया, अपनी रिवाल्वर निकाला और कनपट्टी पर लगाया, कहा अपने बड़े भाई को फोन लगाओ, कह दो कि तुम्हारा बाप भी मर गया, वो भी आ गया। और उस बाप ने खुद आत्महत्या कर ली। तो ऐसे बच्चे भी हमारे यहाँ हैं, और श्रवण कुमार जैसे पुत्र भी। ऐसा नहीं है, लेकिन माँ बाप कैसे होते हैं ये माँ बाप से पूछिए। अभी आपने एक डैम की घटना सुनी होगी, पेपर में देखा होगा। उस दृश्य को आदित्य भैया आप लोगों ने गाया भी है, सब हमने भी गाया है। उस दृश्य को, उस फोटो को कोई 5 मिनट देख नहीं सकता है। उस जबलपुर के डैम में बाढ़ आई, जब उसमें नाव से यात्री पलट गए, एक माँ अपने बच्चे को छाती से लगाए रह गई। माँ बेटे दोनों मर गए, लेकिन माँ ने बेटे को अपने सीने से अलग नहीं होने दिया। ये माँ बाप होते हैं।
लेकिन कुछ बच्चे कैसे हैं सुनिएगा, बहुत अच्छा जवाब आएगा। इस खंडगीत को जवाब से ना जोड़िएगा, बस मैं आप सब लोगों के लिए दे रहा हूं। सुनिए पंक्ति सुनिएगा, अगर अच्छी लगे तो आशीर्वाद अपने इस बालक को दीजिएगा। दादाजी कि पलकों के पलकों पे जिनको है पाला, वो माँ बाप कह रहे हैं कि पलकों पे पलकों से जिनको है पाला, और हमारे बच्चों के जो डग डग मगाए तो इनको संभाला। और अंधकार जीवन में लुट गया उजाला, अरे ये दे ना सके हमको एक पल का निवाला। यहां से वहां तक पंक्तियां सुनिएगा तो माँ बाप कह रहे हैं क्या दादाजी, फैसले हमारे आदित्य भैया, फैसले माँ बाप के फैसले हमारे जब कड़े हो गए तो हमारे बच्चे ये आंखें दिखा कर खड़े हो गए। फैसले हमारे आंखें दिखा कर खड़े हो गए, ये आंखें दिखा कर खड़े हो गए, ये आंखें दिखा कर खड़े हो गए। एक निवेदन कर रहा हूं, दोनों हाथों को उठाएंगे सभी लोग, प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। धन्यवाद है, धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ ये खंड गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी, गिरगिट आदमी को देख कर जलता है आदमी। कैलाश भैया गिरगिट कैलाश भैया गिरगिट नहीं। आज के दौर में अनिल भैया सच्चाई यही है कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी, गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी, आदमी को देखकर जलता है आदमी। और बेवजह सांपों को ना बदनाम कीजिए, बेवजह सांपों को ना बदनाम कीजिए, अरे सांपों से ज्यादा जहर उगलता है आदमी। धन्यवाद। आजकल दौर ऐसा है कि अच्छी बात आदमी के पल्ले पड़ती नहीं। रंजीत भैया हम आपका सम्मान ही कर रहे हैं, हम भी आपका कोई अपमान नहीं कर रहे हैं। अच्छा ऐसा तो नहीं कि आपको रुपया ना मिल रहा हो। हमसे पहले आपने गाना शुरू किया, वंदना में भी आपको 100, 200, 500, 1000 रुपया मिला। गाँव की वजह से तुम बचे हो आज। उसमें आपको रुपया मिला, आपने रख लिया, मेरा चक्राया, फिर आपका चक्राया तो आपने देखा पुरस्कार उधर आ गया तो आप कहने लगे ऐसा नहीं कि गांव वाले हमको नहीं देंगे, हमको भी देंगे। तब मैंने आपसे कहा मांगने से अच्छा है कटोरा ले लीजिए। रायता खूब तो आप कहने लगे हम इलाहाबाद कटोरा लेने जाएंगे, बहुत देरी हो जाएगी। आपका तो गांव है, आपके पास कटोरा है। अच्छा पैसा मांग सकते हो, कटोरा भी मांग लो गांव वालों से। क्यों महाशय?
कटोरा भी गांव वाले दे देंगे। ये पकड़ गई बात। हमने तो तुमसे कहा एक आधी भैंसी ऐसी चाहिए तो बहू बंधा दे हम। हाँ हैं? शर्मा जी से कुछ ले हो। हमारे गांव में किसी चीज की कमी नहीं। दुनिया के मंचों पर आपको रात भर चाय मिलती होगी, हमारे मंच पर आपको दूध मिल रहा है। अब जो गंगा का पानी पीने वाले वो दूध का स्वाद क्या जाने महाराज, क्या जाने। वो करेंगे हमको दूध दिखा रहे हैं शर्मा जी। अरे वो आपके लिए भी सम्मान से रखे हैं बाल्टी में सजो के। और क्या, एक आध गिलास ना पियो, पूरी बाल्टी में मुंह लगा के पियो, इतना दूध है। बाल्टी में पियोगे गिलास में पियोगे। तो यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, आप मुंह से निकालिए तो। यहाँ दूध दही मट्ठा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कोने में चले जाओ चरसो रसो मिल जाएगी। सब चीजों की व्यवस्था है, क्यों कैलाश भैया खाइए। और मैंने ये भी कहा कि मैं चाहती हूँ कि मुझसे ज्यादा आपका सम्मान हो। बिल्कुल, क्योंकि ये तो मेरा घर है, मेरा अपना स्थान है, मेरी अपनी जगह है। आप बाहर जाएं तो आप ये कहें कि क्रांतिमाला के गांव में मेरा बड़ा सम्मान हुआ था, और होना भी चाहिए। रंजीत भैया, हम तो फिर आपके ही पक्ष की बात कर रहे हैं। हमको चाहे पुरस्कार ना दीजिए, लेकिन इनको जरूर दीजिए। और क्या, ये चाहे पुरस्कार वाला काम करे ना करे, लेकिन इनका देव जरूर भैया, नहीं तो ये बाहर जाके बुराई करेंगे। चलिए आइए। आपने कहा बहन जी मैं आपके सम्मान को नहीं कुचल रहा, हालांकि मुझे आपसे उम्मीद भी नहीं है कहीं। आज तक मेरी आपसे बहुत जवाबियां हुई है, कभी ना आपने मुझे ठेस पहुंचाई है और ना मैंने आपको पहुंचाई है। ये स्नेह बना रहे, बस एक ही जने से बचे रहो भाई, बस। हाँ, बस एक आदि लोगों से बचे रहे ना, नहीं हो तुम्हारा मंडल नहीं डरी है। चलिए, कट पीस बढ़िया अच्छा आपका आया है। कट्टी गीत का आप जवाब दे रहे हैं कि कृष्ण समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को, गांधारी को, कि लाल तुम्हारे सत्य को स्वीकारते नहीं, स्वीकारते नहीं, और स्वीकारते तो ऐसी बाजी हारते नहीं। कहाँ समझा रहे हैं आप? करें आपके लाल सारे ऐसे नहीं मारे जाते, नहीं हारते। आपने शायद पढ़ा नहीं, 100 पुत्रों में एक पुत्र था, उसका नाम था युयुत्सु। उसने भरी सभा में विरोध किया दुर्योधन का। उसने कहा दुर्योधन तुम गलत कर रहे हो, द्रौपदी की साड़ी नहीं खींचनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो मारा गया। उसको क्यों कन्हैया ने नहीं बचा लिया? सोचो। और हारते नहीं, जुआ तो वही खेलने बैठे हैं, जीत तो पहले वही रहे हैं, फिर क्या नहीं हारते? लिखने के लिए लिखने वाले लिख रहे हैं, अरे मतलब चाहे जो भी निकल रहा हो। अरे बाबा जी से गलती। बाबा जी आज सत्य मानिए, आप तो अच्छे रचनाकारों में हैं। आपने 5 भरा है, 5 तत्व, 5 क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 ये आपने कहा कि 5 तत्व की काया, 5 पवन है, पंचामृत बनता है, 5 अंक पंचांग में है, 5 महीना, 5 युक्तियां, और चाहे लेना जांच है, सांच को काहे की आंच है। कोई मेहनत नहीं की, कोई मेहनत नहीं। आपने केवल गिनतियां सुनाई है उसमें। मैंने आपको जिंदगी के नियम सुनाए हैं, जो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, इनके लिए भी है, उनके लिए भी है। कटपीस का मतलब तो समझिए। 3 लोग 3 चीजें इंतजार नहीं करती, समय, मृत्यु, ग्राहक। अपनी 3 चीजें प्यारी होती हैं, अपनी औलाद, अपनी औरत, अपनी दौलत। ये 3 चीजें झगड़े का कारण बनती हैं, जर जोरू जमीन। मेरे गीत में मतलब निकलता जा रहा है। और क्या, आप खड़े होकर गिनती सुना रहे हैं, खाली 5 ये, 5 वो, 5 ये, 5 और हैं। 5 तो पंचमुखी हनुमान है, 5 पांडव हैं, अग्नि 5 है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं,
कितना गिनवा दे हम आपको। बस ज्यादा न धो नहीं कहीं गांव में 5 आयुध हैं, परशुराम जी के 5 भाई हैं, हनुमान के 5 भाई हैं, पांचों के 5 नाम हैं। हाँ गिनती सुनानी हो तो हम 500 गिनती सुना देंगे आप। और क्या, ज्यादा न डांटो नहीं कहीं गांव में बहुत डांट रही आज। लेकिन जो काम करना था वो 1% नहीं किया आपने। उसमें 3 सब चल रहा है। झगड़े का कारण क्या वापस नहीं आता, किसको क्या प्यारा होता है, सब 3 चल रहा है पूरे गाने में। 3 चीजें जिंदगी में वापस नहीं आती। जैसे आत्मा शरीर से निकल जाए वापस नहीं आती, जैसे बात जुबान से निकल जाए और तीर कमान से निकल जाए। ये कट पीस में है। झगड़े के कारण 3, झगड़े के कारण 3 जरजोरू जमीन। हाँ इसमें कहावत मुहावरे लगे। एक कलीन विधाता छीन। काम चला रहे हैं आप, बस मेहनत कुछ नहीं हो रही है। 5 सुना दिया ऐसे तो 5 के हम 12 ये 12वें गीत गाते हैं पूरा अपना। 12 है, 16 है, जितना चाहो उतना जोड़ दो, लेकिन बात 3 की चल रही है। 3 क्या क्या होना चाहिए। चलिए अगली बार मेहनत करिएगा। जाए देव मंडल ठंडा आएगा। बाल्टी भर दूध पियो, मौज करो बस। कट पीस आया आपका बड़ा अच्छा। चलिए कि अगर मांग ले तू ऐ जाने जिगर, हक दोस्ती का, के हक दोस्ती, के हक दोस्ती का, हक दोस्ती का अदा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। तो मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। तो सुना है कि तू बेवफा हो गया। क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया खंडगीत सुना आपने। बढ़िया। फैसले हमारे, फैसले हमारे जब कड़े हो गए, तो बच्चे ये आंखें दिखा कर खड़े हो गए। बढ़िया बात है। हालांकि सारे घरों में ऐसा नहीं है, सारे घरों में ऐसे नहीं। आज भी ना जाने कितने बड़ों के फैसले चल रहे हैं, और ये उसी का नतीजा है जो कीर्तन हो रहा है। ये परिवार के संस्कार है हमारे निर्भय भैया के और भैया के। लेकिन सच्चाई ये है कि 100 में से 80% आजकल यही हो रहा है। सबकी बात तो नहीं कर रही हूँ, 80% ये हो रहा है कि माँ बाप को लोग दरकिनार करके अपनी मर्जी चला रहे हैं। क्या जवाब हो सकता है? आपने कहा कि उस बाप ने अंदर जाकर अपने गोली मार ली और कहा कि अब मैं भी मर रहा हूं, तुम अपने बड़े भाई को भेज देना। ऐसा नहीं है।
छोटा वाला आया तो उस बाप ने पूछा कि बड़ा वाला क्यों नहीं आया। छोटे वाले ने कहा, भैया ने कहा है कि मम्मी के मरने पर तुम चले जाओ, पापा मर जाएंगे तो मैं चलाऊंगा। तो उस बाप ने कुछ नहीं सोचा, वो अंदर गया, उसने पहले एक पत्र लिखा, एक चिट्ठी लिखी, उसके बाद गोली मारी। और जब धड़ाम से आवाज आई, सारे लोग कमरा खोलकर अंदर गए तो देखा उस पत्र में लिखा था, उस बाप ने लिखा कि बेटा बार बार आने की जहमत उठाने की जरूरत नहीं है, अब मम्मी पापा दोनों नहीं रहे, एक साथ काम निपटाओ और चले जाओ। कहानी तो सही समझा करो यार। ये लिखा उसने, ये नहीं कि बड़े वाले को भेज देना, अमेरिका या विदेश इतनी पास नहीं कि वो तुरंत जलाए। बबलू समझाया करो यार। ये कहानी मैं गाती हूँ, सही पढ़ाई नहीं की आपने उसको। हाँ, सही स्कूल नहीं गए। चलिए कोई बात नहीं, हो रहा है आजकल। और श्री राम भैया आजकल देखिए पंक्ति मेरी कह रही है, सुनिए अच्छा लगेगा। सुनिए। कि आधुनिकता में जब ललन खो गए तो प्रेम, अरे प्रेम और लगाओ सारे ही खो गए। आजकल के बच्चे आधुनिकता में खोए हुए हैं। माँ बाप अच्छा समझाते हैं, बच्चे समझते नहीं। मेरे घर के पड़ोस में बिल्कुल एक सही कहानी बताऊं, अच्छा खासा लड़का 15 साल का खाना खा रहा है। उसके 4 दोस्त आए, वो कहने लगे चलो बंटी चलो चलो हम लोग परमट मंदिर घूम के आते हैं। उस लड़के ने जल्दी जल्दी खाना छोड़ा। उसकी मम्मी चिल्लाती रही कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ कहाँ। वो कहने लगा अभी आ रहे अभी आ रहे। और मोटरसाइकिल में चाबी लगाई और 5-7 लड़के इकट्ठे जाने लगे। 10 मिनट नहीं बीते कि खबर आई, दोनों ट्रकों के बीच में वो लड़का पिचक गया। माँ बाप की बात नहीं मानी। अरे राम राम। माँ पूछ रही कहाँ जा रहे हो, उस बच्चे को इतना समय नहीं बताने का कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। तो माँ बाप के फैसले कड़े हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को मानना चाहिए कि माँ बाप जो कहते हैं वो सही कहते हैं। और एक लौता लड़का था, चिराग जलाने वाला कोई नहीं, चला गया। तो मेरी पंक्ति कह रही है कि आधुनिकता में जब वो ललन खो गए तो प्रेम, अरे प्रेम और लगाओ सारे खत्म हो गए। दूसरों का असर जब असर कर गया तो आंखों का पानी तभी मर गया। दूसरे लोगों की बात जब अपने बच्चों पर असर करने लगे तो समझ लीजिए उनकी आंखों का पानी मर गया। मर गया। अपने पराये लगने लगे और पराये अपने लगने लगे। आजकल यही हो रहा है, मोबाइल में हम लोग अपने सगों को ब्लॉक किए हुए हैं और जिनको हम जानते नहीं उनसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ये दुनिया है, क्योंकि अपने वाले अपने को बढ़ता देख नहीं पा रहे हैं। अपना अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो अपने वाले को सबसे ज्यादा खल रहा है। इसलिए तो दूसरों का असर भी असर कर गया तो आंखों का पानी तभी मर गया। तो लिखना पड़ा श्री राम भैया, पराए बच्चों के जब पराए ही बच्चों के खुदा हो गए।
जो पराये लोग हैं वो अपने बच्चों के भगवान बन रहे हैं। अब बच्चों को लग रहा है कि वो बड़े वाले अंकल पड़ोस वाले जो समझा रहे थे वही सही है। मम्मी पापा जो कह रहे हैं वो बेकार है। तो लिखना पड़ा कि पराये ही बच्चों के खुदा हो गए, तो अपने ही अपनों से जुदा हो गए। क्या बात है, वाह। जब दूसरे आपके खुदा बन जाए तो फिर अपने से अपने जुदा होने में समय नहीं लगता। पराये ही बच्चों के खुदा हो गए, तो अपनों से अपने जुदा हो तो प्रेम भाव दिल के गुमशुदा हो गए। प्रेम भाव दिल के गुमशुदा हो गए, तो अपने ही अपनों से जुदा हो गए। अपने ही अपनों से जुदा हो गए। बोलिए सच्चे दरबार